17 दिनों से यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती रोमानिया में कर दी गई। हालांकि इस युद्ध में नेटो सीधे जंग में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती रोमानिया में कर दी गई। ये फोर्स एक विशेष विमान से वहां पहुंची। इस रिस्पांस फोर्स में फ्रांस समेत दूसरे देशों के सैनिकों के अलावा कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रोमानिया पहुंचाई गईं, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन यूक्रेन की मदद की जा सके। हालांकि अभी तक रूस यूक्रेन जंग से नेटो देशों की सेनाओं ने दूरी बना रखी है, लेकिन अमेरिका समेत कई नेटो देश रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार और जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, जबकि रूस पहले से ही अमेरिका और नेटो को इस जंग से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। मगर पुतिन की इस चेतावनी का अमेरिका और नेटो पर कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिख रहा है और अब तो नेटो ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी रिस्पांस फोर्स को एक्टिव कर दिया, जिसके तहत रोमानिया में नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। इस फोर्स में 30 नेटो देशों की बेहतरीन सैनिक होते हैं और एक सैनिक की तैनाती सिर्फ 12 महीने के लिए इसमें होती है और इसके बाद सैनिक को उसके देश की सेना में वापस भेज दिया जाता है। इस रिस्पांस फोर्स को रूस के लिए सीधे तौर पर बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये फोर्स यूक्रेन की राजधानी कीव की रक्षा के लिए तैनात की जाती है तो यूक्रेन को बड़ी सैनिक मदद इससे मिल जाएगी। पिछले साल अफगानिस्तान में भी इस नेटो रिस्पांस फोर्स को तैनात किया गया था, जिसने अमेरिकी सैनिकों और उसके सहयोगियों को वहां से निकलने में काफी मदद की थी।